हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल मोरल कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी जीव को किसी से भी डर तभी लगता है जब वो उसके खौफ के बारे में जानता है। जब तक उसे जानकारी ना हो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही खौफ के बारे में है। मंगलपुर के जंगल में सारे जानवर खुश हैं। शेर राज के दरबार में अक्सर उनकी बैठक लगती है और यहाँ वहाँ की बातें होती है। मगर एक दिन सियार को डरा डरा सा बैठा देख शेर पूछता है, मिस्टर सियार, क्या बात है? आज कुछ डरे डरे लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज, आजकल जब भी आंख मूंदता हूँ मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं। भूत? ये किस डरावने जानवर का नाम है? महाराज, ये किसी जानवर का नाम नहीं, ये हम जीवों की आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। इनमें जो बुरी आत्मा होती है वो भूत कहलाती है और वो अपने सामने आए किसी को भी मार देती है। वो क्या हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? शेर महाराज? अरे वो तो शेर महाराज, हाथी राज, जिराफ सभी को एक साथ उठाकर फेंक सकती है। एक ही बार में सबका खून पी सकती है। अरे बाप रे, तब तो हमें उससे सावधान रहना होगा। वो दिखता कैसा है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशालकाय। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, ये डरावनी चाल, वो तुम्हारे साथ साथ एकदम शांति से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? दुआ करो हम में से किसी को भी वो ना दिखे। मैं तो एक दिन लखनऊ के चिड़ियाघर में था। वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूत के बारे में पूरा सुना था। इतना शक्तिशाली कहलाने वाला इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर बुरी तरह डर गए थे। रात रात भर घूम के शिकार की तलाश करने वाले जानवरों ने अब रात को अपनी अपनी गुफा, घोंसले, दड़बों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात शेर राज को अचानक गुफा से बाहर निकलना पड़ा। उसके मन में सियार की कही बात थी। वो जैसे ही बाहर निकला, चांदनी रात में उसकी अपनी परछाई बहुत ही बड़े आकार में उसके ही पीछे बनी। वो अपने ही पीछे इतने बड़े काले शेर की परछाई देख समझा ये शेर का काला भूत है। फिर क्या था, शेर राज भी घबराकर सरपट अपनी गुफा में भागे। पूरी रात वो डर के मारे अपनी गुफा में थर-थर कांपते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने सारे जानवरों की मीटिंग बुलवाई। महाराज की जय हो। शेर महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा। क्या? शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा था, तब उसे देखा। बाप रे, इतने बड़े बड़े उसके पांव, हाथी राज से भी बड़ा डील डोल। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो वो मेरा खून ही पी जाता। महाराज, आप थे तो बच गए। अगर आपकी जगह हम होते तो वो साबुत ही निगल जाता। हाँ, तुम्हारा डरावना सपना सच हो रहा है सियार। शेर महाराज, आज मैंने फिर एक डरावना सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। आग? हाँ, उन्हें पता है ना, हम जानवरों को आग से डर लगता है, शायद इसीलिए। तो अब क्या होगा सियार भाई? होगा क्या? रात को घूमना एकदम बंद करना पड़ेगा।
और सचमुच उस दिन के बाद सारे जानवरों ने रात को घूमना बंद कर दिया। मगर जानवर तो रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं, कब तक घूमना बंद कर सकते थे। एक सुबह सुबह बंदर ने आकर सभी को डरा दिया। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई है महाराज, अब हमारा सभी का बचना मुश्किल है। अरे पर हुआ क्या, बताओगे भी? तुम्हारा सपना सच हो गया। कौन सा सपना? यही कि भूत आग लेकर जंगल में आए हैं। कल रात हम काली पहाड़ी की तरफ निकल गए थे, वहाँ देखा बरसों से खाली पड़ी गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या? हाँ, इसका मतलब एक साथ कई भूतों ने आग लेकर वहाँ डेरा डाल रखा है। तब तो हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरे जंगल पर हमला करे और हमारा खून। मम्मी, अब हमारा क्या होगा? ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को मिलकर चुपचाप उन पर नजर रखनी होगी। अगर वे रोज रात को गुफा में आते हैं तब तो हमारे लिए खतरा ही है। फिर तो हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। और उस रात शेर के साथ मिलकर सभी ने डरते डरते उस गुफा पर नजर रखी और सचमुच रात होते होते अचानक उसमें धीरे धीरे रोशनी होने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। देखा महाराज, गुफा की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक एक करके भूत आग लिए गुफा में आते जा रहे हैं। अरे पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे बेवकूफ, भूत दिखाई थोड़ी ना देते हैं। मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि वो आग लेकर अचानक हमारे पीछे आ जाएं और हमसे पूछें, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? मम्मी, अरे यार, भूतों की बात करते करते लगता है तुम भी भूत होते जा रहे हो। चुप रहो, मेरा बच्चा डर गया। मुझे तो लगता है भूत लोग अंदर ही अंदर कोई प्लान बना रहे हैं। हाँ, शायद एक साथ हम पर हमला करने का और हमारा खून पीने का। अब एक ही रास्ता है, हम ये भूतों से भर रहा जंगल छोड़कर चुपचाप चले जाएंगे। अगर तुम सभी की सहमति हो तो। हाँ, क्यों नहीं? कम से कम हम ये तो कह सकेंगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के जानवर जंगल आए। ओके, तो फाइनल, कल सुबह हम ये जंगल छोड़ देंगे। सुनकर रात भर बंदर को नींद नहीं आई। वो किसी भी हालत में ये जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। इस जंगल से उसके पुरखों की याद जुड़ी थी। वो रात भर सोचता रहा कि ऐसे डर के आज हम ये जंगल छोड़ देंगे, कल को दूसरे जंगल में भी ऐसे भूत आ गए तो धीरे धीरे जंगल छोड़ते छोड़ते हम शहर में पहुंच जाएंगे और फिर शहर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन भूतों से बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर सारे जानवर सन्नाटे में आ गए। पागल हो गया है बंदर। अरे ऐसे तो चुपचाप भागकर हम बच भी सकते हैं। अगर भूतों की नजर में आ गए तो हम भूतकाल बन जाएंगे। मैं आज रात ही जाकर उनसे बात करूंगा कि भूत भाई, आप लोगों को हमारा ही जंगल मिला था। और सारे जानवरों खुद शेर राज के समझाने के बाद भी बंदर नहीं माना और रात को उन भूतों से बात करने के इरादे से काली पहाड़ी की गुफा पर पहुंच गया। उनके पीछे पीछे बाकी जानवर भी उसे रोकते हुए वहां तक पहुंच गए, पर उसे रुकने के बजाय सीधा गुफा में घुसते देख सभी टेंशन में आ गए। लगता है बंदरों की मौत देखना हमारे नसीब में लिखा था। हाँ, अभी भूत उसका खून पीकर उसके 10 किलो के शरीर को आधा किलो बनाकर फेंक देंगे। हे नरसिम्हा देवता, मुझे बंदर की लाश देखने की शक्ति देना। अरे
ये तो बचकर आ गया। बचकर आ गया या मरकर भूत बनकर आ गया? भूत? अरे घबराओ मत, अंदर कोई भूत वूत नहीं है। ये सारी रोशनी भूत के आग की नहीं, उन लाखों जुगनुओं से निकलती रोशनी का कमाल है। हाँ, ये तो हम में से निकलती रोशनी का कमाल है कि गुफा में अंधेरा नहीं हो पाता है। और मम्मी और हम सब ये सब समझे गुफा में भूत है। प्यारे बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब हमारे वहम का परिणाम है कि हमें अपनी ही परछाई भूत दिखाई देती है। अब देखो, शेर राज के पीछे देखो। शेर का भूत, शेर का भूत। अरे ये शेर का भूत नहीं, खुद हमारे शेर राज की परछाई है, जो पूनम के चांद की वजह से साफ दिखाई देती है। धत तेरी की, और मैं इसे भूत समझ बैठा। शेर महाराज, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। एक बात याद रखो, एक कुछ कहकर अफवाह फैलाता है तो दूसरा उस अफवाह को और हवा देकर उसका हवा बना देता है। ऐसे अफवाहों से डरकर अपना घर छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए। पहले हकीकत की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सुना जाए, देखा जाए या समझा जाए वो हकीकत नहीं होता। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल मोरल कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।